हमें अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले मोबाइल के गूगल क्रोम बॉक्स में जाना होगा और गूगल क्रोम को खोल लेने के बाद यहाँ सर्च बॉक्स में हमें लिखना है फ़ोटो बैकग्राउंड। हमने पहले से सर्च करके रखा है, तो यहाँ फ़ोटो बैकग्राउंड पे हम लोग सर्च करेंगे। फ़ोटो बैकग्राउंड को सर्च करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और फर्स्ट में आएगा एक वेबसाइट remove.bg। तो remove.bg पे हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा और यहाँ पर सबसे पहले अपलोड इमेज का जो सेक्शन दिया गया है यहाँ पे ओके करना है। अपलोड इमेज पर क्लिक करने के बाद हमें जिस फ़ोटो का अभी बैकग्राउंड चेंज करना है उस फ़ोटो को हमें सेलेक्ट करना है। मान के चलिए हमें पासपोर्ट साइज फ़ोटो का ये है, तो हम लोग इसको सेलेक्ट ले रहे हैं और यहाँ पे डन पे क्लिक कर ले रहे हैं। डन पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा और हमारा बैकग्राउंड क्लियर हो रहा है। हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। हम लोग वेट करने के बाद हम लोग आगे का जो ऑप्शन दिखेगा उससे हम फ़ोटो को बैकग्राउंड को चेंज कर लेंगे। चाहे हम फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट करना हो, ब्लू करना हो, ब्लैक करना हो, जिस प्रकार भी करना है तो हमें कर लेंगे। इस प्रकार करने के बाद हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। अब हमें नीचे का ऑप्शन देखना है डाउनलोड HD, ऐड बैकग्राउंड, इरेज या रिस्टोर या क्रिएट डिजाइन। तो हमें पीछे का बैकग्राउंड चेंज करना है तो हमें ऐड बैकग्राउंड पे क्लिक करना होगा। ऐड बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे सब कलर दिया गया है, तो हमें जिस कलर में भी चूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग ब्लू करते हैं तो ब्लू मेरा बैकग्राउंड आ गया है। अगर हमें वाइट करना है तो वाइट पे क्लिक करेंगे तो वाइट बैकग्राउंड आ गया है। अगर हम कोई भी साइज बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं, कोई भी प्रकार का, हम यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो हमें बैकग्राउंड ब्लू चाहिए तो ब्लू हमने क्लिक कर लिया और यहाँ पे डन कर दिया। डन करने के बाद हमारा फ़ोटो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा और मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया है। तो हम इसे डाउनलोड करने के लिए इस डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करने के बाद हमारा फ़ोटो डाउनलोड हो गया है और यहाँ ओपन आ रहा है, तो ओपन पे हम लोग क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारा फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज हो गया है। अब हम इस चेंज बैकग्राउंड को फ़ोटो को हम कहीं भी इसे यूज कर सकते हैं। हम अपने फॉर्म फिलअप में या कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब हमें फ़ोटो को क्रॉप करने के लिए और उसका रिसाइज को कम करने के लिए हम गूगल के क्रोम बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे इमेज रिसाइजर। इमेज रिसाइजर पे सर्च करने के बाद हमें उस पर क्लिक करना होगा। इमेज रिसाइजर क्लिक करने के बाद हमें फर्स्ट में ऊपर में दिख रहा है इमेज रिसाइजर, तो इस पर हमें क्लिक करना है जाके इमेज रिसाइजर पे। इमेज रिसाइजर पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा और यहाँ पे हम लोग को फ़ोटो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो सेलेक्ट इमेज पे हम लोग क्लिक करेंगे। सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस प्रकार का फ़ोटो का बैकग्राउंड खुल के आएगा। हम जिस फ़ोटो को भी क्रॉप करना चाहते हैं तो उस फ़ोटो को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि हमने इस फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज किया, अब हमें इसको रिसाइज करना है तो हमें इस फ़ोटो को क्लिक करना होगा और डन पे क्लिक करना होगा। डन पे क्लिक करने के बाद अपलोड लेगा और अपलोड लेने के बाद हमारा कुछ इस प्रकार का फ़ोटो आ गया है। अब इस प्रकार के फ़ोटो को रिसाइज करने के लिए हमारे नीचे में 3 बटन दिया गया है, रिसाइज, क्रॉप और फ्लिप रोटेट। क्रॉप से हम फ़ोटो का साइज को क्रॉप कर सकते हैं, रोटेट या फ्लिप से हम फ़ोटो को जिस एंगल में घुमाना सकते हैं उस प्रकार से हम लोग रोटेट करके उसे घुमा सकते हैं। हम लोग को रिसाइज करना है तो यहाँ रिसाइज वाले बटन पे क्लिक करना होगा। रिसाइज बटन पे क्लिक करने के बाद हमें इस प्रकार का खुल के आएगा रिसाइज सेटिंग का। तो यहाँ पे विड्थ दिया गया है, हाइट दिया गया और पिक्सल में दिया गया। हमें फ़ोटो को किस प्रकार बदलना है, अगर हमें पिक्सल में चेंज करना है तो यहाँ पे पिक्सल वाले बटन पे क्लिक करना होगा। अगर फ़ोटो को हमें पिक्सल में चाहिए तो पिक्सल में क्लिक करना होगा। अगर इंच में चाहिए तो इंच में, सेंटीमीटर
और मिलीमीटर। यहाँ पे हमें 4 प्रकार का ऑप्शन दिया गया। इस जहाँ पे हम जिसमें चाहिए हमें उस प्रकार का क्लिक कर देना होगा। हमें पिक्सल में चाहिए तो पिक्सल पे क्लिक करना होगा। उसके बाद विड्थ और हाइट ये दोनों लॉक किया हुआ है। अगर हम अपने दिए गए फॉर्म फिलअप के अनुसार हम लोग इसे बदलना चाहते हैं तो यहाँ लॉक एक्सेप्ट रेशियो को यहाँ पे अनलॉक करेंगे। अनलॉक कर दिए। उसके बाद विड्थ और हाइट को दिए गए अनुसार उसमें चेंज करेंगे। विड्थ को हम लोग चेंज कर दे रहे हैं 140 और हाइट में हमको चेंज करना है तो हाइट को भी चेंज कर ले रहे हैं 120। जिस अनुसार से आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ लॉक एक्सेप्ट रेशियो को क्लिक बटन को हटाकर और वहाँ पर हाइट और विड्थ को यहाँ हम अपने अनुसार दे देंगे। और उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हम लोग का एक बटन है सेव इमेज एज, तो ओरिजिनल है तो ओरिजिनल में हमें क्लिक करना होगा। जेपीजी है जहाँ हम लोग फ़ोटो को किस में बदलते हैं, जेपीजी में, पीएनजी में, डब्ल्यूपी में। ज़्यादातर जेपीजी में मांगा जाता है तो हमें जेपीजी पर क्लिक करना होगा। जेपीजी पर क्लिक करने के बाद हमें इस प्रकार का एक ऑप्शन मिलेगा टारगेट फाइल साइज। हम अपने फ़ोटो को कितने केबी में रखना चाह रहे हैं तो उसके अनुसार हम लोग फ़ोटो को यहाँ पे फाइल या केबी में अनुसार लिख सकते हैं। तो हमें फॉर्म फिलअप के लिए ज़्यादातर हमें 10 से 50 केबी के बीच में या 20 से 50 केबी के बीच में रखा जाता है। तो जिस पर जितना भी केबी में हमें रखना होगा तो हमें यहाँ पर ओके करना है और उतना केबी का इसमें लिख देना है। हमें 50 केबी का मान के चलिए हमको रखना है फ़ोटो तो 50 केबी पे ओके किए और यहाँ पे रिसाइज का बटन जो दिख रहा है यहाँ पे रिसाइज पे क्लिक करेंगे। रिसाइज पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार का सर्च होके आएगा और हमारा प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग होने के बाद हमारा आउटपुट कुछ इस प्रकार का खुल के आ गया है। तो ओरिजिनल हमारा साइज 188.42 केबी का है और आउटपुट साइज 10.58 केबी का हो गया है। तो हमें इस प्रकार के फ़ोटो को रिसाइज करने के लिए ऐसे चेक कर लेना है और जहाँ पे साइज हमें जितना चाहिए वहाँ पे चेक कर लेना है। और यहाँ पे फाइल साइज हमें प्राप्त हो जाने के बाद डाउनलोड इमेज पर क्लिक करना है। डाउनलोड इमेज पर क्लिक करने के बाद हमारा फ़ोटो डाउनलोड कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और ओपन का साइन आ रहा है तो हम लोग ओपन करके चेक कर लेंगे कि मेरा फ़ोटो कितने साइज़ का हो गया। तो मेरा फ़ोटो 10 केबी का हो गया। अगर हम लोग का फ़ोटो एक्चुअल साइज़ में नहीं आ रहा है तो हम फिर से उस फ़ोटो को रेशियो में यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ये बटन पे और फिर उस दूसरे फ़ोटो को लेकर हम लोग